नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आंशी कनौजिया। तो शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इतना बजट मिलने के बाद भी आज भी चूरू में महिलाओं के लिए प्रसव की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार लगातार पहल पर पहल कर रही है, इसके बावजूद चूरू जिले की परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रही है। आलम यह है कि सीएचसी और पीएचसी में प्रसव के आंकड़े लगातार घटे हुए दिख रहे हैं। 42 पीएचसी में तो एक भी प्रसव नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? हमारे संवाददाता जानने पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। हर इंसान का हक है कि उसे मूलभूत सुविधाएं मिले और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं में से एक है स्वास्थ्य सेवाएं। शायद यही वजह है कि सरकार स्वास्थ्य के लिए हजारों करोड़ों का बजट रखती है। लेकिन इतने बजट के बावजूद जरूरी नहीं है कि ये बुनियादी सेवाएं लोगों को नसीब हों। चूरू में भी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए सरकार लगातार पहल पर पहल कर रही है। इसके बावजूद चूरू जिले की परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रही है। ऐसा कि यहाँ पर सीएचसी में प्रसव की संख्याएं भी बेहद कम हैं। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2025 में जिले का संस्थागत प्रसव लक्ष्य 26,572 निर्धारित था, लेकिन संस्थानों में केवल 10,811 प्रसव ही दर्ज किए गए। यानी कि ये कुल आंकड़े का लक्ष्य का मुश्किल से 40% ही पूरा हो सका है। 5 सीएचसी में तो 6 महीने में केवल 3 से 6 प्रसव ही हुए हैं। 42 पीएचसी में तो एक भी प्रसव नहीं हुआ। चूरू ब्लॉक के पीएचसी की स्थिति इन सभी में से सबसे खराब बताई जा रही है। जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक में ये मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जब कुछ सीएचसी की रिपोर्ट देखी तो नाराजगी जाहिर की और कहा कि इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट का वहाँ पर है, साथ में जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, और उसके बाद भी अगर हम वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे और वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर ये इस तरह की स्थितियां हैं तो वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, आपने पढ़ा होगा कि आज भी हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने भी जो डायरेक्शन दिए हैं उसी की अनुपालना में हमारे सभी सेंटर्स में हम इसकी बहुत ही माइन्यूट लेवल पर मॉनिटरिंग करेंगे और तह तक जाने का प्रयास करेंगे और इन चीजों को इम्प्रूव करेंगे। जांच में सामने आया कि तारानगर की बूचावाद सीएचसी में सिर्फ 3 ही प्रसव हुए थे। वहीं राजगढ़ की सिद्धमुख में तो 2 ही हुए। साखू में 6 प्रसव हुए हैं। रतनगढ़ की दाऊदसर में 5। 42 पीएचसी पर तो एक भी प्रसव नहीं हुआ। ग्रामीणों से जब बात की तो पता चला कि खामियां प्रशासन में ही हैं। गांव के सीएचसी और पीएचसी में कार्यरत डॉक्टरों को 1000 रुपए रूरल अलाउंस भी दिया जाता है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर सेवाएं दें। लेकिन हकीकत ये है कि कई डॉक्टर ओपीडी के बाद ब्लॉक मुख्यालय लौट जाते हैं और मुख्यालय पर ठहरने से बचते हैं। वहीं पीएचसी पर तो स्टाफ को रुकने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सीएचसी पर 24 घंटे ड्यूटी की व्यवस्था के बावजूद प्रसव मामलों की संख्या 0 है। आपके वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था है? आपके स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक केंद्र क्या है आपके? बनेड़ दो गम में। हाँ, उसका व्यवस्था क्या है? व्यवस्था एक नर्स है, तो दो नर्सों के बनाए एक लिए। तो आपको डिलीवरी कहाँ कराने के लिए आना पड़ता है? रतनगढ़ जाना पड़ता है। तो व्यवस्था नाम कोई व्यवस्था नहीं है आपके वहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को दिक्कत होती है? दिक्कत तो वही है, दूर जाना पड़ा भाई, 7-8 कोस जाना पड़ा ना भाई। सही बात है। तो उन लोगों से बात करेंगे। भैया कौन से गाँव से आप? गाँव मितासर में पीएचसी है आपके वहाँ? हाँ है। क्या भी सुविधाएं हैं वहाँ पे आपको मिल रही है? उसके ताला लगा हुआ पड़ा है। ताला कोई नहीं, स्टाफ कोई नहीं। अच्छा, तो फिर कहाँ आप दिखाने के लिए सर आते हो? परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो है ही, परेशानी है सब किसान की। आप कहाँ से हो? मितासर से हो। कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। अपने को या तो बीकानेर जाना पड़ता है, या चूरू जाना पड़ता है, या सदार शहर जाना पड़ता है। तो महिलाओं को हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन बंद पड़ा है। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मान लो रात को भी कोई तकलीफ हो जाए तो परेशानी या बीकानेर जाओ या जयपुर या चूरू। तो प्रसव के समय सबसे ज्यादा परेशानी आप लोगों को होती है? नहीं, परेशानी तो किसान की हर तरह की होती है। रात को कोई तकलीफ पीड़ा हो गई तो जैसे 200 या 300 किलोमीटर दौड़ के जाओ। भैया आप कहाँ से हो? रणसीसर से। वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की? स्वास्थ्य केंद्र तो है वहाँ पे व्यवस्था भी। डॉक्टर हैं और प्रेग्नेंट होती है महिला तो प्रसव वगैरह होता है? कई बार वहाँ पे मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। तो प्रसव कराने के लिए कहाँ पे ले जाना पड़ता है? सरदार शहर या बीकानेर जाते हो। कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? परेशानी तो बहुत ज्यादा होती है, गाँव में समस्या नहीं होती है। जानकार बताते हैं कि लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है। विभाग को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सीएचसी और पीएचसी पर आवश्यक सुविधाएं और प्रशिक्षित गायनिक स्टाफ मौजूद हो।
छोटे केंद्रों पर प्रसव बढ़ेंगे तो जिला अस्पतालों का दबाव घटेगा और प्रसूताओं को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य की जो भी जिम्मेदारी होती है वो पीएससी और सीएचसी पर होती है। और अगर बात प्रसव की करें तो उसमें 2 जाने का सवाल होता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो नहीं चाहेगा कि मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान हो, और चाहे उसके लिए वो पैसों की व्यवस्था कहीं से भी करे और उसको कहीं जाना पड़े, कोई सी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़े, वो ये चाहेगा कि ये कम से कम सुरक्षित प्रसव हो। उसके लिए उसको यहाँ से सरदारसर या चूरू या बीकानेर या जयपुर कहीं जाना पड़े, लेकिन वो वहाँ होते हुए भी नहीं जा रहा। इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा। या तो वहाँ पे जो स्टाफ है वो प्रशिक्षित नहीं है, या जो है वो टैकल से नहीं कर रहे होंगे, उनका व्यवहार सही नहीं हो रहा होगा, या वहाँ पे जो है उपकरण नहीं होंगे या सुविधाएं नहीं होंगी। वहाँ पे कोई ना कोई कारण है जो हमें फाइंड आउट करना है। जो CHE है और जो PSC है उसका बहुत ही भयंकर स्थिति नज़र आ रही है। प्रसव के संबंध में बात करें तो जो PSC है, इसी प्रकार जो CHE है, वो बहुत ही भयानक तस्वीर को उकेर रहे हैं। अभी जितने भी जो आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वह अपने स्वास्थ्य कर्मियों को उस प्रकार से उत्प्रेरित नहीं कर पाया है जिस प्रकार से उनको करना चाहिए। जिस हिसाब से जो ग्रामीणों का जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आज हम आधुनिक काल में, और वो भी 2025 में, जहाँ पर इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी आ रही है कि विश्व में कहीं पर भी बैठे हुए आप स्वास्थ्य का मार्गदर्शन ले सकते हैं। वहाँ पर भी यदि इस प्रकार की चल रही है कि प्रसव है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भयंकर लापरवाही हो रही है। मामले को लेकर अब कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बोला है कि कमजोर परफॉर्मेंस वाले CHC के प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब ऐसे केंद्रों की निगरानी विशेष रूप से की जाएगी जहां प्रसव की संख्या लगातार कम है। इस प्रकार से जो हमारी CSC PSC है और हमारे डिलीवरी पॉइंट जो है उनका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ताकि जो हमारा टर्शरी सेंटर है वहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस पहुँचे। वर्तमान में स्थिति ये है कि कुछ हमारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरे इस वर्ष में डिलीवरी एक भी नहीं हुई, कुछ PSC ऐसे हैं और कुछ CSC ऐसे हैं जहाँ पे पूरे साल में सिंगल डिजिट में डिलीवरी हुई है। तो उनका भी कल की DHS में हमने अच्छे से एक समीक्षा करी है, और पिछली बार भी चूंकि ये बात आई थी तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे फील्ड में जो हमारी आशा ANM जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी मोटिवेट करें कि अधिक से अधिक लोगों को वो CSC और PSC जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे लेके आए। टर्शरी जो हमारे सेंटर्स हैं, चाहे DPH की बात करें, चाहे हमारे किसी DH और HDH की बात करें, वहाँ पे अभी इसको लेके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो उसको भी कम करना हमारा एक प्रयास रहेगा। इसके लिए अगर वहाँ पे सुविधाओं में कुछ कमी है तो हम उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। मामले को लेकर बीजेपी नेता मधुसूदन राजपुरोहित का भी बयान सामने आया। उनका क्या कहना है, सुनिए। हमारे देहात क्षेत्र की जो जनता है उनको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ज़रूर हायर सेंटर आना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जहाँ होनी चाहिए वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर के वहाँ ANM GNM डॉक्टर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे तो डॉक्टर्स की भी पूर्ण व्यवस्था है। वहाँ पर भी मान लो केसेज कम आ रहे हैं तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है। तो मैं एक सामान्य जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी मंशा है कि यहाँ के जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में संस्थानिक प्रसव को बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं और बजट तो जारी हैं, पर जमीनी स्तर पर संस्थानों, सुविधाओं और निगरानी की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है। जब तक ग्रामीण स्तर पर चिकित्सक जिम्मेदारी से नहीं रहेंगे और प्रसव केंद्रों की सुविधाएं नहीं सुधरेंगी, तब तक आंकड़ों में सुधार मुश्किल है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।